श्री सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा हैं और सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली में सूर्य भगवान को शुभ कर लिया, अगर आपने सभी ग्रहों के राजा को ही मना लिया, तो बाकी ग्रह बहुत ज़्यादा आपके फेवर में हो जाते हैं और आपको अशुभ फल नहीं देते। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि सूर्य भगवान को आप अपनी कुंडली में किस तरह से शुभ कर सकते हैं, कौन सी वो पूजा विधि होती है, कौन सा मंत्र उच्चारण होता है। ये वीडियो बहुत ही आपके काम आएगी। आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जैसी जानकारी आपने सूर्य देव भगवान के बारे में शायद ही पहले कभी सुनी होगी। तब अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव भगवान सभी ग्रहों के राजा आप पर हमेशा प्रसन्न रहें, आपके ऊपर सभी ग्रहों का आशीर्वाद बना रहे, तब आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट कर जय सूर्य देव भगवान अवश्य लिखें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए विशेष आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं, आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना कभी भी ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि भविष्य में हम आपको सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे कि कौन से ग्रह को शुभ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आपने अपने 9 के 9 प्लैनेट को बैलेंस कर लिया तो आपके जीवन में एक प्रकार की चमक आती है। आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। दुख तो आएंगे लेकिन आपको पता ही नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके 9 के 9 प्लैनेट बैलेंस हो चुके होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज कि सभी ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और उनके बहुत सारे व्यक्तित्व की आज हम बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजी लाइब्रेरी में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव भगवान का व्यक्तित्व कैसा है, उनको किस तरह से खुश रख सकते हैं आप, उनकी कृपा किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज आपको देंगे सूर्य भगवान से संबंधित, और आप देखेंगे कि जो हम आपको बताएंगे वो करने के बाद में आप अपने जीवन में इस जानकारी से बहुत ही लाभ ले पाएंगे। श्री सूर्योपासना, सूर्य मंडल को भगवान सुदर्शन चक्रधारी विष्णु और त्रिशूलधारी शिव जी का साक्षात रूप माना गया है। इसलिए सब पूजाओं के बाद सूर्य को जल देना, प्रणाम करना अनिवार्य कहा गया है। इनके बिना पूजा अधूरी समझी जाती है। अतः जैसी आपकी रुचि हो तदनुसार सूर्य के सामने शिव या भगवान विष्णु के किसी भी आसान मंत्र का जप करने से भी सूर्य के दोष दूर होते हैं। कहा गया है कि जैसे कोई भी जल हो वह आखिरकार समुद्र में ही जाता है, फिर सूर्य द्वारा सोख लिए जाने पर आसमान में, फिर बारिश के रूप में धरती पर, और फिर इसी चक्र के अनुसार धरती, आसमान और फिर धरती पर परिक्रमा करता रहता है। उसी तरह से किसी देव की पूजा करें, वह अंत में सूर्य मंडल को प्रणाम करने के माध्यम से भगवान विष्णु या शिव के चरणों में ही जाती है। और आपको ये भी समझना होगा कि आपको अपनी नंगी आंखों से कोई भी दूसरे ग्रह दिखते हो या ना दिखते हो, दो ही ग्रह आपको दिखते हैं, पहले सूर्य भगवान, दूसरे चंद्रमा। और हम आपको ये बता दें कि चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो यहाँ आप सूर्यदेव भगवान का महत्व तो समझ सकते हैं कि 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको नहीं दिख रहा है, केवल सूर्यदेव भगवान ही दिखते हैं। और जो चंद्रमा दिखते हैं वो भी सूर्य के प्रकाश से ही दिखते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि सूर्यदेव हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। अगर वो ना हो तब संपूर्ण संसार अंधकार में तो हो ही जाएगा, लेकिन पूरा संसार जम जाएगा। आप यकीन मानेंगे कि पूरा संसार ग्लेशियर में तब्दील हो जाएगा। एक सूर्यदेव भगवान ही है जो आपको गर्माहट देते हैं, आपके आत्मा के कारक हैं। वो आपके जीवन में जो गर्माहट है उसके कारक हैं। जितना भी संसार चल रहा है वो सूर्य देव से चल रहा है, और जितनी भी वनस्पति है वो भी सूर्य देव से ही है। हाँ, वनस्पति में जो मेडिसिन वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो चंद्रदेव से देखी जाती हैं, क्योंकि उनमें जो तत्व आते हैं मेडिसिन के वो चंद्रमा से ही आते हैं। चंद्रमा को भी आप हम कहें कि बहुत कम ना समझें, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों ने तो वैसे ही डराया हुआ है कि शनि राहु केतु, अगर हम देखें जीवन में ज्योतिषी में,
तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चंद्रमा ग्रह को माना गया है। वो क्यों, मैं बताता हूँ आपको कि कोई दूसरे ग्रह जब खराब होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपके पैसे डुबो सकते हैं, आपका कोई व्यापार में नुकसान करवा सकते हैं, जीवन में आपको कोई परेशानी दे सकते हैं, जेल यात्रा करवा सकते हैं। लेकिन जब चंद्र पीड़ित हो जाए ना तो ये क्या करते हैं, पागल कर देते हैं, और पागल करने के बाद तो कई बार इंसान सुसाइड करने को भी तैयार हो जाता है। अब आप बताइए कौन से ग्रह ज़्यादा खतरनाक हुए कि जब आपका जीवन का अंत ही हो गया, आपका जीवन ही नहीं रहा, तो फिर आप कर भी क्या पाएंगे। तो आप ऐसे समझें कि अगर खतरनाक हैं तो चंद्र को हमेशा बहुत ही बैलेंस रखना चाहिए। और सभी ग्रहों की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना आप ग्रहों को ठीक नहीं कर सकते। तब किस तरह से भगवान शिव और भगवान विष्णु जग के पालनहार का प्रतिरूप ही है। आकाश पतितम तोयम यथा गच्छत सागरम सर्वदेवे नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति ही। शिव और विष्णु में एक रूपता श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय की चतुश्लोकी से यही आज से निकलता है कि ब्रह्मा और ईश शिव प्रलय काल में स्वयं के भीतर धारण करने वाले हुए केशव, यानी कि विष्णु भगवान जग के पालनहार। विष्णु संहिता में लिखा हुआ है त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशा केशवा केशहा हरि कहकर ब्रह्मा विष्णु ईश शिव रूप में केशव को त्रिदेव का वाचक ही कहा है। देव वचन त्रय केशना के अनुसार और हरवंश पुराण के मत से भी केशव त्रिदेवों का ही संयुक्त नाम है। आवाम तंबा संभूतो तस्मात् केशव नाम वन। तुलसीदास ने भी कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेऊ न भावा। अतः किसी भी ग्रह की पूजा हो, सूर्य की उपासना के बिना वह पूरी नहीं होगी। आपको सूर्य देव की उपासना करनी होगी अगर आप किसी भी पूजा या किसी भी हवन का लाभ संपूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं। सूर्योपासना के आसान मंत्र जो हैं वो किस तरह से होते हैं वो भी आपको बताएंगे। निम्नलिखित में से कोई भी एक आप चुन लें। आप ये भी मंत्र कर सकते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमारा गायत्री मंत्र है। सूर्य उदय के समय अगर आप इसको करते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार मिनिमम 11 बार करें, अगर 108 बार कर लें तो बहुत ही अच्छा है। या आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य का गायत्री मंत्र, इसका कर सकते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी मंत्र करते हैं सूर्योदय के समय तो आप को बहुत ही अच्छा मनोवांछित लाभ प्राप्त होता है और सूर्यदेव आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जन्मकालीन सूर्य के जो दोष होते हैं पाराशर जी ने स्वयं दोषों का संग्रह किया है। उनमें से सूर्य से संबंधित दोषों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। जन्मकालीन दोष का कारण यथाशक्ति न करने पर महर्षि कष्ट होने की चेतावनी भी देते हैं। अनुभव में भी देखा गया है कि ये दोष व्यक्ति को तो प्रभावित करते ही करते हैं, साथ ही में उसकी संतानों की कुंडलियों में भी विभिन्न रूप से धारण कर विविध कमजोरी करने वाले दोष पैदा कर देते हैं। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रताड़ित है, दूषित है, मेलेफिक है और आप उनके उपाय नहीं कर रहे हैं, आप उनके जो पुराने प्रारब्ध है वो नहीं काट रहे हैं, तब क्या होगा कि जब आप शादीशुदा हो जाएंगे, शादी कर लेंगे, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपकी जो संतान होगी तो आपकी संतान की कुंडली में भी सूर्य बहुत ज़्यादा शुभ होकर नहीं आएंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत शुभ है और आप सूर्य देव को सम्मान भी देते हैं तब आपकी कुंडली में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में सूर्य देव बहुत ही शुभ दृष्ट होकर बैठते हैं और संपूर्ण जीवन में आपको बहुत ही अच्छा फल देते हैं। देखिए मैं आपको कुछ सिम्टम बताता हूँ, 1-2। अगर आपके सूर्य शुभ होंगे ना तो आपकी हाइट बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी सूर्य अच्छे नहीं है तो ज़्यादातर देखा गया कि लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, अगर सूर्य खराब होते हैं तो आपकी आईसाइट वीक में कोई दोष दे देते हैं, या अगर आपके सूर्य खराब होते हैं तो आपकी हार्ट समस्या दे देते हैं, या आपके सूर्य अगर खराब होते हैं तो समाज में आपको उतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। तब आप इस तरह से देख सकते हैं। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जब इस समय पर कोई जन्म होते हैं तब भी सूर्य अशुभ हो जाते हैं। वो कौन कौन से समय होते हैं? अगर आपका जन्म, किसी का भी जन्म कार्तिक जन्म या नीचगत सूर्य होना तब आपके लिए बहुत समस्या दे देते हैं। अगर आपके सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएं, या जब आपके, हम कह सकते हैं कि पूरा महीने जब तुला राशि में रहें और उस समय पर किसी का जन्म हो जाए तो तकलीफ दे देते हैं। हाँ, अगर नीच योग भंग हो रहा हो तब ये अलग बात है कि अगर तुला में नीच हो रहे हैं और शुक्र साथ में बैठ जाए या शुक्र से दृष्ट हो जाए तब नीच भंग योग हो जाता है। या कार्तिक माह में जन्म हो जाए तब भी हम कह सकते हैं अच्छा नहीं होता। सार्प शीर्ष के दौरान जब जन्म होता है तो भी सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देते। कार्तिक शाम में या महापात में जन्म होना भी सूर्य अशुभ की निशानी होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी का जन्म हो जाए तो भी सूर्य कुंडली में अशुभ ही माने जाते हैं।
अमावस्या पर जन्म होने पर भी बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देते। संक्रांति के दिन अगर इनका जन्म हो जाए तो भी कहीं ना कहीं अशुभ फल जीवन में दे देते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि संक्रांति के दिन अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं तो बहुत ही लगता है, उससे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। खासकर इस दिन आप किसी गरीब को जिसको सच में ज़रूरत हो उसको कोई अन्न दान करें और अपने पहने हुए वस्त्र भी दान करें तो सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और आप देखेंगे जब संक्रांति पर आप अपने पहने हुए वस्त्र दान करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको नए नए वस्त्र आपको मिलेंगे। सूर्य का, श्री सूर्य भगवान का जो प्रतिनिधित्व करती हैं चीज़ें वो भी आपको बताते हैं, ये भी आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। क्योंकि जब कोई आप व्यापार करते हैं और आपका वो ग्रह अच्छा हो कुंडली में तो आपको उस अच्छे ग्रह के व्यापार से बहुत ही धन लाभ होता है। तो सूर्य का जो प्रतिनिधित्व करती हैं कारक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? आत्मबल जो होता है वो सूर्य का होता है। मनोबल भी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो सूर्य का होता है। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस होता है राहु का और जो कॉन्फिडेंस होता है वो होता है सूर्य का। संकट में जो धीरज बनाए रखे वो सूर्य है। भीतरी ताकत जो देते हैं वो सूर्य है। खून की गर्मी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको सूर्य दिलवाते हैं। बड़प्पन भी जो होता है आदमी के अंदर वो भी सूर्य का होता है। बड़प्पन कहते हैं जब आप किसी को माफ़ कर दें। तो अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन होता है। कहते हैं ना कि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया कि किसी को क्षमा करने से सूर्य बलवान होता है। और जैसे मैंने भीतरी ताकत की बात कही तो आप यहाँ समझ लें जिनके लग्नेश की डिग्री कम होगी ना, जिनके लग्नेश की डिग्री कम होगी, जिनके लग्नेश बहुत पावरफुल नहीं होंगे, आप देखेंगे उनकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं किसी तरह से मैलेफिक जरूर हो रहे होंगे। ये एक निशानी है क्योंकि जिसके लग्नेश कमजोर होते हैं उसके अंदर भी सूर्य की जो एक हमने कहा भीतरी ताकत है वो बहुत अच्छी नहीं होती। दूसरा जो आपके अंदर हड्डी होती है, हड्डी के कारक भी, मज्जा के कारक भी सूर्य हैं। शनि भी होते हैं, सूर्य भी हैं। और जो अंदर ईमानदारी होती है, ईमानदारी के कारक भी सूर्य होते हैं। जिनके सूर्य बहुत ज़्यादा खराब होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी होती है। अब आप देखो इसको कनेक्ट कीजिए, जो आदमी ईमानदार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम देखें उसकी बदनामी होगी, जिसकी बदनामी होगी उसका सम्मान कैसे हो सकता है। तो अगर आपके सूर्य खराब भी हैं और आपके मन में ऐसी कोई बेईमानी वाली बात आती है, अगर आप इस पर कंट्रोल करेंगे और हॉनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य को अच्छा कर लेंगे। देखिए यही ज्योतिष की यूटिलिटी है कि जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है वह हमेशा खराब रहे ऐसा नहीं होता। आप उसको समझ लें, आप किसी अच्छे ज्योतिषी से उसकी कुंडली का प्रेडिक्शन करवा लें और वो इंसान अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग वैसा चलना शुरू कर दे तो सभी ग्रह बैलेंस किए जा सकते हैं। अच्छे बुरे की जो गहरी समझ होती है ये भी सूर्य की होती है। जोश में होश ना खो देना ये भी सूर्य की ताकत है। उत्साह होना मन में, ज्ञान होना, महत्वाकांक्षा होना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना ये भी सूर्य की ताकत है। आप देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सूर्य बहुत अच्छे हैं और वो काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी हैं तभी इतनी बार मुख्यमंत्री रहे और 3 बार प्रधानमंत्री। बिना महत्वाकांक्षा के कोई बार बार बनना ही नहीं चाहेगा और जो बनना नहीं चाहेगा, जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी वो बनेगा क्यों। दबंगपन जो होता है वो भी सूर्य का होता है, लेकिन दबंगपन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है कि बुराई के लिए खड़ा होना, दबंग होना। एक होता है अच्छाई के लिए। तो जो लोग तो अच्छाई के लिए दबंग होते हैं वो तो अच्छे होते हैं और जो बुराई के साथ दबंगई दिखाते हैं उनके सूर्य खराब होते हैं। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा डेफिनेशन को। राजसी जो गुण होते हैं ये भी सूर्य के होते हैं। मन की पवित्रता, सिर, बाल, पेट की गर्मी ये सभी सूर्य के अंतर्गत आती हैं। लंबा छिपा गुस्सा यानी कि क्रोध को पालने की जो किसी का मादा होता है ये भी सूर्य का होता है। तो क्रोध को पालना कोई बुरा नहीं होता है। बेवाक जुबान, आँख के बेकार, मजबूत इरादा, राजकाज जो राज दरबार होते हैं, पॉलिटिक्स होती है ये भी सूर्य के अंतर्गत आती है। सरकारी काम, सरकारी विभाग, हिसाब किताब, अधिकार जो आप अधिकार जताते हैं ये भी सूर्य के होते हैं। पिता की हैसियत, पिता का सुख, तंदुरुस्ती और स्वभाव, खुद की निरोगता, आप कितने निरोगी रहते हैं, पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, इकलौती संतान, संतान होना, पूजा पाठ में रुचि होना, शिव और विष्णु में विश्वास होना, चौपाया धन होना, आपके पास में वाहन होना, आपके पास में गेहूं बाजरा गुड़ होना, आपके पास में आपका जो खेत है उसमें पैदावार अच्छी होना, वन प्रदेश जो आपके पास सरकारी मुद्रा है, गहरी लाल चीज़ें, चक्की जो रोलर होते हैं जिससे आटा पिसता है, लाल बंदर, भूरा पशु जो भी होते हैं वो भी सूर्य के होते हैं। नदी का किनारा, दिन का वक्त, नदी का किनारा भी सूर्य का होता है। तभी कहा जाता है ना जब श्राद्ध चलना भी प्रत्यपक्ष तो कहते हैं नदी किनारे श्राद्ध करना बहुत अच्छा होता है। नदी किनारे श्राद्ध करने का मतलब है कि आपने जो सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं उनके सामने श्राद्ध किया। तो जब राजा के सामने आपने कोई भी काम किया है तो वो हमेशा फलित होगा क्योंकि राजा उसका जो है साक्षी है। इसी तरह से जो मंदिर का प्रांगण होता है वो भी सूर्य का होता है। गर्मी का मौसम भी सूर्य का होता है। किसी चीज़ का इकबाल करना, एक्सेप्ट करना ये भी सूर्य की पावर
पावर होती है। अगर आप अपनी किसी बुराई को भी एक्सेप्ट करते हैं तो ये वही कर सकता है जिसका सूर्य अच्छा होता है। सभा में प्रभाव डालना, आप कहीं भी मीटिंग में जाएं, आपका वहाँ पर रौब हो, ये भी सूर्य का प्रभाव होता है। तपस्वी होना, आप तपस्या करते हो, ये भी सूर्य की पावर होती है। लाल चींटी भी सूर्य की होती हैं, दवाएं होती हैं, कॉस्मेटिक, मसाले, रेशम, ये सभी सूर्य के होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से ये सब चीज़ें बताने का तात्पर्य क्या है। इन सबको बताने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, आप समझें। अगर आपके सूर्य अच्छे हैं तो आप सरकारी मुद्रा को बहुत ही संभाल कर रखेंगे। जो लोग आपने देखा ना, बहुत से दुकानदार पैरों के नीचे मुद्रा को दबा कर रखते हैं, जैसे सब्जी वालों को कभी देखना, उनके सूर्य खराब हो जाते हैं। अगर आपका सूर्य खराब है, खासकर 12th हाउस में, बट ये देखा जाता है कौन से भाव में बैठे हैं, तो कहते हैं लाल चींटी को आपको गुड़ और आटा मिलाकर डालना चाहिए। अब जो गुड़ है वो भी सूर्य का हो गया, आटा मैंने बताया जो आटे की चक्की होती है वो भी सूर्य की होती है। तो जब आप सूर्य का आटा, सूर्य की शक्कर आप जो है चक्की से पिसा हुआ, और जब सूर्य के ही किसी जीव को डालेंगे जैसे लाल चींटी को, तो सूर्य को बल प्राप्त होता है, सूर्य खुश होते हैं उससे। तो हर चीज़ जो भी हमने वर्ड बताया है, अगर आप समझदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो हर एक शब्द को समझ के अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करके सूर्य को बहुत ही शुभ कर सकते हैं। श्री सूर्य भगवान प्रसन्न हो, जैसा संभव हो और आपका मन करे तदनुसार नारियल गिरी, बादाम, गेहूं का दलिया, सूजी मसूर की दाल, गुड़, पीली शक्कर, देसी खांड, देसी घी, गरम मसाला सप्ताह में 1 या 2 बार किसी न किसी तरह से आप उसको ग्रहण करें, खाएं और खिलाएं भी, बांटें भी, दान भी करें। इससे भी सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी तरह का दान लेने से आपको परहेज करना चाहिए। अगर आपके सूर्य कुंडली में अशुभ है तो जो भी हमने सूर्य की कारक वस्तु बताई हैं उनको बताने का तात्पर्य यही है कि आप वो चीज़ें किसी से मुफ्त में कभी भी ना लें। सप्ताह में 1 दिन जैसे सूर्य के दोष को दूर करने के लिए रविवार को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सूर्य सात्विक ग्रह हैं। हिंसा ना करें बिल्कुल भी, और पर पीड़ा यानी कि किसी को दूसरे को पीड़ा ना दे। बुराई से दूर रहना चाहिए, बुराई से बचने का आपको नियम लेना चाहिए, और कोशिश करें कि संडे के दिन, वैसे तो सूर्यास्त के बाद कभी भी नमक नहीं खाना चाहिए अगर आपके सूर्य अशुभ हैं, लेकिन संडे के दिन तो नमक ग्रहण बिल्कुल भी ना करें। ये अगर आपको सावधानी रखेंगे तो आज हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं ना, आपको अपना सूर्य शुभ करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। खुद सूर्य भगवान आप पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगे। हवन, चूल्हा, भट्टी आदि की राख या कूड़ा घर में किसी भी भाग में ना रखें, उसे घर के बाहर ही रफा दफा कर दें। ये चीज़ें घर में रखने से सूर्य बहुत ख़राब होते हैं। अगर आप घर में कूड़ा रखते हैं तो भी सूर्य ख़राब होते हैं, या आप घर में कोई पुरानी टूटी फूटी हवन, चूल्हा या भट्टी रखते हैं तो भी सूर्य ख़राब होते हैं। अंधे लोगों को, जब भी आपको अंधे लोग मिलें, उनको अपनी जेब से जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देते रहें। अंधे लोगों को पैसे देने से सूर्यदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनकी आईसाइट वीक है वो अंधे लोगों को आइस की जो मेडिसिन होती है, दवाई या कुछ दान दक्षिणा देकर देख लें, किसी भी रूप में सही। आपको कोई योगा मेडिटेशन पता लग जाए आंखों की, आपको अच्छी दवाई मिल जाए, लेकिन आपको अपनी आंखों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा इलाज मिल जाएगा। साल में 2-3 बार अपने बुजुर्गों को नगद या उनके इस्तेमाल की कोई भी चीज़ भेंट जरूर करें, इससे भी सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री सूर्यदेव को अर्ध दान से कष्ट का निवारण कर सकते हैं। किस तरह करते बताते हैं। हर रोज़ सूर्य को जल देने के बाद हाथ जोड़कर खड़े खड़े ही अगर आप इन 21 नामों से नमस्कार करने से आप बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और याद रखिए, जिनका कॉन्फिडेंस होता है ना, वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। हताशा, निराशा कम होती है, और रोग, शोक, कष्ट को सहने और बहादुरी से उनका सामना करते हुए हौसले के साथ समस्या का हल निकालने की ताकत भी बहुत मिलती है। पहला नाम है ओम वैकल्तनाय नमः, दूसरा है ओम विश्वते नमः, तीसरा है ओम मार्तंडाय नमः, चौथा है ओम भास्कराय नमः, पांचवा है ओम रवे नमः, छठा है ओम लोक प्रकाशाय नमः, सातवां है ओम श्रीमते नमः, आठवां है ओम लोक चक्षुषे नमः, नौवां है ओम ग्रह चोराय नमः, 10वां है ओम लोक साक्षणे नमः, 11वां है ओम त्रिलोकेशाय नमः, 12वां है ओम करवे नमः, 13वां है ओम हत्रे नमः, 14वां है ओम तस्मधने नमः, 15वां है ओम तपनाय नमः, 16वां है ओम तापनाय नमः, 17वां है ओम शुचेहे नमः, 18वां है ओम सप्तासवनाय नमः, 19वां है ओम गंभिस्थहस्ताय नमः, 20वां है ओम ब्राह्मणे नमः, 21वां है ओम सर्वदेव नमस्कृताय नमः। अगर आप इन 21 नामों का जाप करके देखिए, आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू कर लें। आप 10 से 12 के बीच में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर आप इन 21 नामों का जाप करके देखें, आपकी किस्मत बदल
जाएगी। सूर्य को अर्घ्य देने का तरीका भी आपको बता देते हैं। सूर्य को जब भी अर्घ्य दें, एक तो तांबे की गड़बी सी दें, उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं, चंदन लाल डाल सकते हैं और रोली डाल सकते हैं। अगर ये चारों वस्तु नहीं है तो आप 1 या 2 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डालकर दें। मतलब मीठा डालें ज़रूर, तो वो बहुत अच्छा होता है। बिना मीठे के ना दें, मीठा अर्घ्य देना चाहिए, गुड़ की शक्कर लाल रंग की। और देते समय आप हमेशा याद रखें कि गड़बी पर कभी भी अंगूठा जो थंब होता है वो टच नहीं होने चाहिए। दोनों हाथों के फिंगर से पकड़ कर दें और 3 बार दें। उसी एक गड़बी से 1 बार दें, उसको रोकें, ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, दूसरी बार दें, तीसरी बार दें, इस तरह से दें। सूर्य नमस्कार करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। मेष अर्थवेद में सूर्य का 8 अक्षरों वाला बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। ये जपने से, ये अपने मन में जपने से, चाहे आप मौखिक जपें, बहुत ही पावर मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। आसान बहुत है और बहुत से दोषों का निवारण करने वाला है, आत्मबल बढ़ाने वाला है, संतान सुख वंश वृद्धि में बहुत ही सहायक है, पाप नाशक है। कभी आपसे गलती से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसको भी ये क्षमा कर देता है। सुबह दोपहर शाम को अगर आप तीनों वक्त करना चाहें तो तीनों वक्त कर सकते हैं त्रिसंध्याओं में जपने से, तो ये तुरंत फल देता है। अगर आपने सुबह दोपहर शाम को जपा तो सूर्यदेव साक्षात आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आके आपको सहायता करेंगे। सूर्य के सभी दोष धीरे धीरे इससे नरम होकर दूर हो जाते हैं या नियंत्रण में रहते हैं। और दोपहर में सूर्य की ओर मुंह करके जपने पर यह खास शक्तिशाली होता है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणिम सूर्य आदित्याय। बहुत ही आसान मंत्र है, करने में कोई कठिनाई नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। इसको कर कर देखें, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा मंत्र जो आपके घर में धन के भंडार भर देगा। इसको आप जब सूर्य को जल देते हैं तब आपने 3 बार बोलना, ओम घृणिम सूर्य आदित्याय श्री। पहले वाले में श्री नहीं लगा हुआ था, इसमें अंत में श्री लगा हुआ है। ओम घृणिम सूर्य आदित्याय श्री। आप इसको कर कर देखें, चमत्कार जीवन में महसूस होगा। धन के आगमन बनने शुरू हो जाएंगे, कहीं से भी पैसा आएगा। ये तो बहुत ही अच्छा समय है जब नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में आप शुरू करें। नवरात्रि में अगर आपने शुरू करना है तो शुरू करें सप्तमी से, क्योंकि सूर्यदेव भगवान का जो दिन है वो सप्तमी का है। सप्तमी तिथि सूर्यदेव भगवान की बताई गई है और उस दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको जानकारी सच में अच्छी लगी है तो कमेंट कर जय सूर्यदेव भगवान अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस तरह से सूर्यदेव भगवान केवल देना जानते हैं, सूर्यदेव भगवान प्रकाश देते हैं सभी को, इसी तरह से अगर आप भी ये वीडियो सभी को शेयर करेंगे तो आप पर भी सूर्यदेव भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि साक्षात आप सभी ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। वो चाहते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में करें, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि सूर्यदेव भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए विशेष आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। ओम सूर्याय नमः।